नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे महाभारत से संबंधित कथा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हिंदी कविता रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग का भाग 1, 2, 3, 4 भागों को हम लोग उस क्लास में पढ़े थे और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10 तक के भाग को, जो कि इस प्रकार है। 5वां भाग। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी घसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का। जब तक पद पाएंगे असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक परी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो बीज करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोर खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाह निष्ठुर कुठार का यह मदनाक्त अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर ना सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते गुरुवर खड़ग महामाई का कारी, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास, उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। ज्यों ज्यों ऐ वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन इधर उधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। ज्यों ज्यों ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निहि क्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारे तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्रण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव गलानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। घस जाए वह देश असल में गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो। सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की ही तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से कहीं नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात छोटे कुल पर, किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति
सभी हमारे गुण छोटे जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को की लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। व्रज दृष्ट वह लगा कर्ण के गुरु को कुतर कुतर खाने और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भोरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे, पर भीतर उस घसे कीट तक हाय नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन्न से कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता के धारे, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जग परे रक्त को देख हुए विस्मित मन में, कर्ण झपट कर उठा इंगितों में। गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बरी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना करी। तनिक जगाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीरा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुँचाएगा। पर यह तो भीतर घसता ही गया मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच ना जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधनी अग्नि भयानक भवक उठी उसके तन में। दांत पीस आंखें तर कर बोले कौन छली है तू। ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पूज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुंबन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव महामय। गिरा कर्ण गुरु के पद पर मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं हूँ शूद्र कर्ण हूँ करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं आए किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था मनुष्य समय कृत वीरनस के जेता का। तपो दीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता ना पाएगा पा जाएगा। महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएगा। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु हो जाती अपनी छोटी करे देव विश्वास भावना। और ना थी कोई खोटी पर इतने से भी लज्जा मैं हाय गरा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल्पित है मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रति बलिहा होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने। छली होकर करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मंदाग्ध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़
पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझे को भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूँगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान ना मांगेगा। बड़ी शक्ति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत है दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पाद कदमों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर दुख कनिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर बोली हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल धर सका आर्ध राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। जो नए व्यक्ति हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी व्यक्तियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।